हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को होने वाली है, उसी के अंतर्गत जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हीं सबको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। क्योंकि पहले किस तरीके के जो एग्ज़ाम देने जब जाते थे तो किस तरीके का पैटर्न फॉलो होता था और अभी के पैटर्न में काफ़ी बदलाव हुए हैं। हाल फिलहाल में इसमें काफ़ी चेंजेस हुआ है, तो इन सबको एक एक करके इंस्ट्रक्शन का पूरा पेज ही मैंने पेज पर को ही पढ़ के बताएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, किनको आपको फॉलो करना है और किसको नहीं फॉलो करना है और कब आपको टाइम पे पहुंचना है। जैसे कि आपका पेपर आता है 9:30 से 11:30 पे। एक जो पहली शिफ्ट होती है 9:30 से 11:30, दूसरी शिफ्ट होती है 2:30 से 4:30 पे। जो 9:30 से 11:30 की जो शिफ्ट है तो उसमें आपको एग्जाम सेंटर पर 8 से 8:45 के बीच में पहुंचना है। यानी कि एग्जाम के 45 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचकर यानी कि वहाँ एंट्री ले लेनी है। क्योंकि टाइमिंग जो है कि आपको जो एंट्री दी जाएगी वो सुबह 8 बजे से दी जाएगी और 8:45 पे गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप 8 बजे के पहले सेंटर पर पहुंच जाएं और 8 बजे आप एंट्री ले लें, जिससे उनकी जो भी प्रक्रिया हो। क्योंकि इस बार क्या है कि इसको जो लिया गया है तो ये जिस तरीके से और भी एग्जाम होते हैं तो उनमें जो आई स्कैन वाला जो सिस्टम होता है उसको इसमें फॉलो किया जाएगा, ताकि ये आप समय के पहले पहुंच जाते हैं तो आप पहले अपना ये वेरिफिकेशन करा लेंगे। जब वेरिफिकेशन करा लेंगे तो आप अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएंगे, जिससे एक वो सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमारा एक हो गया है। तो आप उसमें जैसे एग्जाम देने के पहले 10-15 मिनट आप पहले बैठ जाते हैं तो एक मेंटली रिलैक्स भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए प्रॉफिट ही रहेगा कि आप एग्जाम सेंटर पर जल्दी ही पहुंच जाए। जो दूसरी शिफ्ट होती है उसमें भी आपका 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और 1:45 तक आपको पहुंच जाना है। मतलब कि 1:45 पे आपका गेट बंद हो जाएगा और 2:30 बजे से आपका पेपर होगा। तो ये पेपर के बारे में है। अब इसमें ये जानते हैं कि आपको पेपर देने जब जाना है तो क्या क्या ले जाना है। जैसे कि पहला ले जाना है 2 फोटो और आईडी प्रूफ, यानी कि 2 फोटो ले जाने हैं और जो आईडी प्रूफ है, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या पासपोर्ट हो या पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू कार्ड हो या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड या आधार कार्ड हो, यानी कुछ भी हो, जो भी आईडी आपके पास हो वो ले जाना है। साथ ही साथ में आपको इसका मूल प्रति के साथ छाया प्रति यानी कि इसकी फोटोकॉपी ले जानी है। फिर आपको इस प्रवेश पत्र को परीक्षा में ले जाना है और गलत जो आप परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको खास तौर से ध्यान रखना है कि जो काली पॉइंट वाला बॉल पेन आता है, ये जो इस तरीके के पेन आते हैं, इन्हीं को आपको ले जाना है। और भी किसी तरीके के जो इंक के पेन ले जाएंगे तो वो वहां पर मान्य नहीं होंगे। पारदर्शी बोतल ले जाना है पानी के लिए। और इसमें आपका जो OMR सीट होगी, आंसर सीट होगी, उसमें 3 प्रतियों में होगी। एक प्रति जो होगी वह गुलाबी रंग की होगी, द्वितीय जो होगी हरी रंग की होगी, तृतीय आएगी आपके नीले रंग की, जिसमें नीले रंग की जो होगी वो आपको अपने पास ले जा सकते हैं। ये इसमें प्रावधान दिया गया है। और ये जो इसमें चेंजेस किया गया है, और अभी जो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 जो 6 अगस्त 2024 को इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जो अभी 6 अगस्त को ही हाल ही में दिया गया है। जब ये आपका आंदोलन हुआ था उसके बाद इसमें चेंजेस हुआ है। तब उस टाइम पे कहा गया है कि अगर कोई प्रकरण में जैसे कि अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या फिर किसी भी तरीके के षड्यंत्र करने में आप इन्वॉल्व होते हैं या फिर किसी ऐसे कृत्य में आप अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो आपको ऐसे प्रकरण में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा दोनों हो सकती है। तो इस तरीके की अगर ऐसी स्थिति आती है तो उसमें आपको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी देना होगा और उसमें आजीवन कारावास की इसमें सजा का प्रावधान दिया गया है। तो इस तरीके या दोनों ही हो सकते हैं। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बताई गई है कि अगर ऐसा ऐसा होता है, और इसको अभी 6 अगस्त 2024 को इसमें चेंजेस किया गया है। जो OMR सीट है उसको भरते समय आपको फोटो युक्त उपस्थिति सूची पर सभी जो प्रविष्टि हैं उनको सावधानी पूर्वक भरना है। यानी कि जो आपकी OMR सीट है उसको सावधानी पूर्वक भरना है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। और उसके लिए अगर आप मिस्टेक करते हैं आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके से ये आपका ये दिया गया है, जो आपका मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन है इन सबको दिए गए हैं। तो इनको हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं करना है। मेन ये है कि आपको 2 फोटो ले जाने हैं, एक ID प्रूफ लेना है और उसकी साथ में फोटोकॉपी ले जाना है। फिर आपको ये याद रखना है कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्क
मार्किंग होगी। और रिपोर्टिंग टाइम जो आपका 8 बजे है, तो आपको 8 बजे से 8 से 8:30 के बीच में आपको एनी हाउ एंट्री ले लेने हैं। 8:45 पे आपका गेट बंद हो जाएगा और 9:30 से आपका एग्जाम होगा। और जो दूसरे शिफ्ट का होगा तो उसमें भी आपका 1 से 1:45 के बीच की एंट्री टाइम है। तो ये आपका मेजर चेंजेस किया गया है, क्योंकि ऐसा पहले नहीं होता था। और इसमें जो मेन इसका रीजन रहा है कि आपको बायोमेट्रिक जो आइरिस स्कैनिंग जो होती है तो बायोमेट्रिक के थ्रू होगी, तो इसके कारण से आपको इसके पहले मतलब कि 45 मिनट पहले बुलाया गया है। तो इस तरीके की प्रक्रिया को आप जब एंट्री लेते हैं तो इस तरीके की प्रक्रिया आगे होगी। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है और अपने जो तैयारी की हुई है उसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देना है और एकदम कूल माइंड में जाना है कि हमें सब कुछ आता है और हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव होके जाना है और एकदम रिलैक्स होके बैठना है, फिर अपने प्रश्नों को पढ़ना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सकुशल एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचे और अपना बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। धन्यवाद।